शिव पुराण की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर नंदी को बताते हैं, नंदी जितने भी संबंध इस संसार के बनते हैं सब किसी न किसी जन्म का पुराना हिसाब किताब होता है। मनुष्य प्रारब्धवश जन्म लेता है, कब कहां जन्म होगा, कब कहां मृत्यु होगी, कब किसके साथ विवाह होगा, जीवन में क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, ये सब परमात्मा के हाथ में। हम लोग जीवन को सजाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया गहने, बढ़िया मकान, सोफे, बढ़िया सुख सुविधाएं, लेकिन कोई भरोसा है कि कब जाना है? कोई भरोसा नहीं। आप इतना समझो कि जीवन में एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। ये जो रुमाल है इसके हम दो कोने पकड़ लें, रुमाल हमारे हाथ में है, रुमाल हमारे हाथ में, हम जो चाहें इसका कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कोने को हम जन्म समझ लें तो जन्म हमारे हाथ में है। कब पैदा होना है, कहां पैदा होना है, किसके घर में पैदा होना हमारे हाथ में है? नहीं है ना, छोड़ दिया। दूसरा जो कोना है उसको अगर हम मृत्यु मान लें, कौन व्यक्ति कब मरेगा, कहां मरेगा, कैसे शरीर छूटेगा, हमारे हाथ में है? नहीं है। तो जब दोनों ही चीज हाथ में नहीं है तो बीच में क्यों इतना पसारा? मैं ऐसा नहीं कहता कि आप संसार को न जियो, संसार को पूरा जियो। भगवान ने आपको रंगमंच पे जो किरदार दिया है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो बच्चों का भरण पोषण करना, पत्नी का भरण पोषण करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, उनके लिए कमाना, यह आपका प्रथम कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, और तीसरा कर्तव्य है उस धन को दिन प्रतिदिन बढ़ाना। एक धन की तीन गतियां होती है। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 50 रुपए आपको उसमें लगाना है कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। अपने जीवन की आधी कमाई जिस कार्य से कमाते हो उसी में लगा दो, तभी तो वो रात दिन बढ़ेगा। बाकी के जो हिस्से हैं उनके 3 हिस्से करो। एक हिस्सा लगाओ धर्म के लिए। आप जिस धर्म का निर्वाहन करते हो उसकी रक्षा के लिए एक हिस्सा लगाना चाहिए। तभी तो लोग कहेंगे कि वो हुए थे, उन्होंने ये कुआं बनवाया, बावड़ी बनवाई, धर्मशाला बनवाई, विद्यालय बनवाया, वृद्धाश्रम बनवाया। अरे नाम को लंबे समय तक जीवित रखना है तो कुछ न कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा होता है स्वजन, अपने जनों के लिए, क्योंकि जब आपके पास धन आता है तो रिश्तेदार बढ़ जाते हैं। हाँ, आपके पास अगर धन नहीं रहेगा तो अपने खुद के जो सगे संबंधी हैं वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन जब धन आता है तो बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं और वो सब अपेक्षा रखते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया जाएगा। आप किसी को मना करके देखो, वो मुंह फुला लेगा, बोले बड़का पैसा वाला बना है। अरे हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हमारी सहायता नहीं करता। और तीसरा जो हिस्सा है वो भोग के लिए रखना चाहिए। भोग का तात्पर्य है बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो, अच्छे से सो, अच्छे से रहो, सारे कमरों में एसी लगा हो, बढ़िया गाड़ी हो 10, 15, 20 लाख की है, नौकर चाकर हो। वही वो धन इसीलिए व्यक्ति कमाता उपभोग के लिए।
तो वो भी करो, बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं करोगे, उसको एकदम कंजूस मक्खी चूस बनकर दबा के बैठे रहोगे, तो आपके जीवन की कमाई को पता नहीं कब कौन कैसे इस्तेमाल करेगा, ये तो भगवान को ही पता है। आपने अपने हाथ से कर दिया, वो आपका है। अलमारी में 1000 जोड़ी कपड़े रखें, लेकिन जो शरीर पे पहना है वही आपका है। उन कपड़ों को कौन पहनेगा, भगवान भरोसे है।